हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो एज यू वुड हैव सीन इन द थंबनेल, मैं बताने वाली हूँ आपको व्हाट इज ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल क्या होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली मैंने आपको फाइन मोटर स्किल का एक्टिविटीज़ ऑलरेडी बता चुका है, जो आप आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। बट आज हम जानते हैं और अच्छी तरह से डिटेल में कि वो होता क्यों है और हम क्यों कराना चाहिए फाइन मोटर स्किल। मोटर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम जानते हैं कि ये दोनों होती क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो ऑफ टुडे। ग्रॉस मोटर स्किल होती है वो एबिलिटी जो हमें अलाउ करती है हमारे लार्जर मसल ऑफ द बॉडी को यूज़ करने में। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे दोनों हाथ, दोनों पैर, टॉर्सो, पूरा बॉडी यूज़ हो रहा है कुछ चीज़ करने में, लाइक क्लाइंबिंग और रनिंग या फिर जंपिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारा जब ग्रॉस मोटर स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है तब हम कर पाते हैं, वरना ये करना कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। कई लोग को आप देखेंगे जो डांस बहुत कम कर पाते हैं या फिर उनको बहुत तकलीफ़ होती है एक्सरसाइज करने में वगैरह। एक्चुअली इट इज़ बिकॉज उनका ग्रॉस मोटर स्किल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें वर्क करना पड़ेगा बच्चे के ग्रॉस मोटर स्किल में सो डैट वो ओवरऑल डेवलप हो। मोरओवर दे इन्वॉल्व लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन विद द न्यूरॉन्स, कि आपका दिमाग और मसल बैलेंस हो सके। ये हमारा मोर अवेयरनेस बढ़ाता है, रिएक्शन टाइम जल्दी होना चाहिए। इस तरह से अगर एक्टिविटीज़ जो मैं बताने वाली हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्रॉस मोटर स्किल की, तो वो आपका ओवरऑल बॉडी बैलेंस, फंक्शनिंग, अवेयरनेस बढ़ाता है और आपका कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, अलॉन्ग विद डैट फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और रिएक्शन टाइम फटाफट होता है। कि आपने सुना अगर जंप करना है, हॉप, जंप एंड देन साइड जंप और जस्ट सिट, स्टैंड अप, तो वो करने में आपको कितना टाइम लगता है वो भी डिपेंड करता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट पे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ग्रॉस मोटर स्किल पे काम करें अपने बच्चों के लिए, और वो एक्टिविटीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जल्दी ही। कुछ पेरेंट इवन मुझे पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा अभी तक चलना नहीं शुरू किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द ग्रॉस मोटर स्किल नॉट डेवलप प्रॉपरली। तो आपको ये ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटीज़ कराएंगे तो बच्चे को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगा, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड अकॉर्डिंगली लाइक एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आपका बच्चा धीरे धीरे उसका मसल स्ट्रॉन्ग होगा एंड वो चलना शुरू कर देगा। अगर आपको बच्चे से स्पेसिफिक चाहिए सारी एक्टिविटीज़, विजिट एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बिकॉज वो स्पेसिफिक बच्चे की प्रॉब्लम को देखते हुए अलग से एक्सरसाइजेस डिज़ाइन करते हैं और वो आपको बताएंगे कि क्या आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो एटलीस्ट 4 से 5 सेशन तो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कीजिए, साथ साथ ये जो एक्टिविटीज़ मैं बताने वाली हूँ वो करिए एंड आई एम श्योर आपका बच्चा जल्दी चलेगा एंड आई होप मैंने आपके क्वेरीज को सॉल्व कर पाया है। नेक्स्ट इज फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल एज आई हैव ऑलरेडी हैव टोल्ड अबाउट द एक्टिविटीज़, जो आप आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा वीडियो देख सकते हो। इट इज़ मोर और लेस रिलेटेड टू योर हैंड्स एंड फिंगर एंड स्मॉलर मूवमेंट, ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं होता है, ज़्यादा बड़ी मसल्स इन्वॉल्व नहीं होती है। एज अ नेम सजेस्ट, इट इज़ फॉर दी फाइन थिंग्स, लाइक आप स्क्रिबलिंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ चीज़ होल्ड करना चाह रहे हो, तो ये सारा कुछ इन्वॉल्व करता है आपका फाइन मोटर स्किल के लिए। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज माइलस्टोन बच्चों के कवर होना, लाइक एज आई हैड टोल्ड कि अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, उसका माइलस्टोन नहीं कवर हो पा रहा है, तो वो ग्रॉस मोटर स्किल का प्रॉब्लम है। सिमिलरली अगर बच्चा अच्छे से 5 से 6 साल में नहीं लिख पा रहा है तो उसका वो फाइन मोटर स्किल का प्रॉब्लम है। एंड इट इज़ रियली ईजी टू आइडेंटिफाई कि आपके बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल का प्रॉब्लम है या फिर फाइन मोटर स्किल का प्रॉब्लम है। नाउ व्हेन यू नो इट यू कैन वर्क ऑन इट। और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास नहीं जा रहे हैं, प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ देखिए और ज़रूर कराइए। इवन दो अगर आपका बच्चा नॉर्मल है और अच्छी तरह से सब कुछ कर पा रहा है, तो जैसे हम अपने आप को फिट रखने के लिए वॉकिंग करते हैं या फिर अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या जिम ज्वाइन करते हैं, उसी तरह से ये बच्चों को टिल द एज ऑफ 8 to 10 ईयर्स एक्टिविटीज़ कराएंगे तो आपको, आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा और उसका ओवरऑल मसल डेवलप होगा प्रॉपरली,
विद द हेल्प ऑफ लाइक बैलेंस भी होगा, न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे सही तरह से उनके फिंगर्स, हैंड मूवमेंट्स और पूरा बॉडी चलेगा. सो डू इट वेरी वेरी वेल. एंड एज आई टोल्ड, नेक्स्ट टॉपिक मैं लेकर के आने वाली हूँ अबाउट द ग्रॉस मोटर स्किल एक्टिविटीज़ जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो और इनमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है किसी को भी. आप अगर आपका बच्चे में थोड़े से चैलेंजेस भी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपको ट्राई करूँगी आंसर करना, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. कुछ भी क्वेरीज है तो मैं ट्राई करती हूँ ASAP एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके क्वेश्चन का, आपके क्वेरीज का आंसर करूँ. अगर नहीं कर पा रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी. मे बी मैं किसी और चीज़ में स्टक अप हूँ, लेकिन मैं ज़रूर लाइक विद इन 10-15 डेज़ मैं आपका क्वेरी का आंसर ज़रूर करूँगी. एंड अलॉन्ग विद डैट मैंने एज आई टोल्ड कि डिफरेंट दैट ओनली की ग्रॉस मोटर स्किल में ज़्यादा मसल्स यूज़ होती हैं और फाइन मोटर स्किल में स्मॉलर मूवमेंट से रिलेटेड हैं वो यूज़ होती हैं. इसलिए आपको दोनों पे ही वर्क करना पड़ेगा अगर ओवरऑल परफेक्ट डेवलपमेंट आप अपने बच्चे का चाहते हैं तो. सो विद दैट नोट आई विल एंड द वीडियो ऑफ टुडे. अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिला हो टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ग्रॉस मोटर एंड व्हाट इज़ फाइन मोटर स्किल, तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप. एंड इफ़ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर टू माई चैनल, प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि मैं बहुत सारी इस तरह की वीडियोज़ लेकर के आती रहती हूँ जो आपको बहुत सारा नॉलेज दे और आपके बच्चे को परफेक्ट डेवलपमेंट दे और यू बिकम द परफेक्ट पेरेंट. एक्चुअली परफेक्ट पेरेंट का कोई भी डेफिनेशन नहीं है. हैप्पी पेरेंट होना चाहिए जो अपने बच्चे को डेवलपमेंट में हेल्प करे. दैट इज़ इट. सो विद दैट नोट आई लव यू ऑल. सी यू सून. बाय बाय.